नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रोशनाबाद स्थित जिला कारागार में जेल दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत भी की। साथ ही कैदियों के साथ क्रिकेट खेलती नजर आई हैं। दरअसल जेल दिवस के मौके पर रोशनाबाद जेल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए थे। इस मौके पर जेल कारागार के ही मैदान में एक क्रिकेट मैच भी कैदियों के बीच होना था। क्रिकेट मैच का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया। उद्घाटन के मौके पर उन्होंने अपने बल्ले से कई शॉट्स भी लगाए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को देखकर कैदियों का उत्साह भी चरम पर रहा। वहीं महिला कैदियों द्वारा रेखा आर्य को अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी दिया गया है। वहीं रेखा आर्य ने महिला कैदियों को जल्द उनकी समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा अनुभव रहा। आज हमारे बैरिक 3, 4, 5, 6 के अलग अलग 2 टीमें यहाँ पर बनाएंगी और दोनों टीमें जो है आज क्रिकेट खेल रही हैं, उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं और मुझे भी एक उसकी शुरुआत करने का मौका मिला। निश्चित रूप से बहुत सुखद अनुभव है और खेल तो निश्चित रूप से हिस्सा होना चाहिए, उसमें कोई बहुत पैसा खर्च भी नहीं होता। वो अपने आप में शारीरिक बलता के लिए भी जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए भी जरूरी है। वहीं देहरादून से बड़ी जानकारी। दामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको बता दें। पुस्तिका का सीएम विमोचन करेंगे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से प्रकाशित पुस्तिका बड़ी जानकारी है, हम खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर 1 साल नई मिसाल के नाम से इस वक्त की बड़ी जानकारी अहम खबर आपको देहरादून से बता रहे। धामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के कार्यक्रम का आयोजन, सरकार के 1 साल की उपलब्धि पर प्रकाशित पुस्तिका। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, सरकार के 1 साल की उपलब्धि पर प्रकाशित पुस्तिका। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहेंगे। निदेशक आशीष त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा वहीं हरिद्वार के सिडकुल में आईआईटी रुड़की ने एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम इंडस्ट्री एकेडमी इंटरफेस पर डिजाइन इनोवेशन सेंटर के तहत सिडकुल स्थित एक होटल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जहां सिडकुल के उद्यमियों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय विनिर्माण क्षेत्र और डिजाइन विशेषज्ञों को एक मैच पर लाना है। आपको बता दें कि इनोवेशन में सरकार एक साथ 20 उद्यमियों को 5 दिन तक प्रशिक्षण देगी। सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। उन्होंने उद्यमियों से प्रपोजल मांगा है ताकि प्रशिक्षण के बाद उद्योग लगाए जा सके। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि बहुत सारी चीजें ड्राइंग हो चुकी है और उसे एहसास भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास तो प्रोडक्ट नहीं है जो और उस डिजाइन को यूज कर रहा है। मंत्रालय ने एमएसएमई अभिनव योजना के प्रचार के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में आईआईटी रुड़की को नामित किया है। आईआईटी रुड़की में प्रोडक्ट की डिजाइन, डेवलपमेंट और इंडस्ट्री और एकेडमिक में बेटर कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन के लिए लागू किया। अब इस कार्यक्रम के बाद में, क्योंकि ये दूसरा कार्यक्रम था, पिछले महीने ये कार्यक्रम ऑलरेडी आईआईटी रुड़की में हमने किया है। अब तो इसके बाद में जो यूनिवर्सिटी को प्रोडक्ट की, आर्टिकल्स की या कोई नई रिसर्च डेवलपमेंट कराना है आईआईटी रुड़की के साथ सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और आईआईटी रुड़की ने ज्वाइंट ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है विथ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई उत्तराखंड ने ये स्कीम लॉन्च किया है ताकि हम इंडस्ट्रीज को और एकेडमिया को अच्छे से लिंक कर सकें। अब हम सब जानते हैं कि
हरिद्वार में हमारे यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं और MSMEs भी बहुत सारी हैं। साथ में हमारे यहाँ पे बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे IIT रुड़की, IIM काशीपुर, हमारे रुड़की में कुंवर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है। हरिद्वार जिले के नवोदय नगर वासियों ने पेयजल समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। खाली बर्तनों को लेकर मुख्य मार्ग पर जुलूस निकालकर पेयजल समस्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा, बीजेपी विधायक आदेश चौहान व हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। नवोदय नगर वासियों का आरोप है कि नगर पालिका चेयरमैन को पूरे 5 साल होने को है, लेकिन उन्होंने झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं किया, जिससे जनता बेहद परेशान है। नगर वासियों का कहना है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। पटवारी और AE-JEE भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में फरार 50,000 के इनामी धारीवाल सरेंडर करने की फिराक में है। उसने जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए अपने अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र दिया है। इसकी भनक लगने ही SIT सक्रिय हो गई है। पुलिस और SIT उसकी तलाश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में दबिश दे रही है। CRPC की धारा 82 की कार्रवाई करते हुए घर पर नोटिस कसवाकर मुनादी कराई जा चुकी है। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर रुड़की के रामनगर स्थित मीची होटल में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता की। वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। आरोप है कि उन्होंने मात्र 4.5 महीने के कार्यकाल में 60 करोड़ रुपए का गबन किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने 18 अगस्त 2022 को शपथ ली और इसी दिन पहली बोर्ड बैठक हुई, जिसमें 3 प्रस्ताव आए, लेकिन बैठक में एक भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इसके बावजूद टेंडर का प्रकाशन 16 नवंबर को कर दिया गया, जिसके बाद फर्जी तरीके से प्रकाशन दिखाकर 60 करोड़ रुपए की बंदरबांट भी की गई थी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने सरकार से अपील की है कि जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह को तत्काल निलंबित कर उक्त प्रकरण की जांच SIT से कराई जाए, साथ ही साजिश में शामिल सभी ठेकेदारों के भुगतान पर रोक लगाई जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष को तुरंत सस्पेंड किया जाए, जो टेंडर समिति है उसको यहां से ट्रांसफर किया जाए और उसके बाद इसकी जांच की जाए और जो पैसे का इन्होंने घालमेल किया है वो इनसे वसूल किया जाए और जो ठेकेदार इसमें शामिल है उनका 120B में उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर संज्ञान नहीं लिया जाता सरकार के द्वारा, का संज्ञान लेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है और अगर वो नहीं संज्ञान ले रहे तो हम समझेंगे केवल उनका एक ये तो जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री अपना सपना साकार करने के लिए हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने की योजना का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पानी की टंकी के निर्माण को लेकर संबंधित ठेकेदार योजना को फलीता लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल रुड़की के नारसन विकासखंड के निजामपुर गांव में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था को लेकर पानी की टंकी निर्माणाधीन है, तो वही पानी की टंकी का निर्माण होने से पहले ही पानी सप्लाई के लिए सड़क तोड़कर पाइप बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। निजामपुर गांव के कुछ रास्तों पर जो संबंधित ठेकेदार सड़क को तोड़कर ऐसे ही छोड़ दिए गए, जिससे आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि पशुओं के लिए चारा लाने के लिए बहुत समस्याएं होती है, क्योंकि रास्तों पर चलना मुश्किल हो चुका है। वहीं छोटे छोटे बच्चे इसी रास्ते से होकर स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन रास्ता टूटा हुआ होने के कारण छोटे बच्चे जख्मी भी हो चुके हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने संबंधित ठेकेदार पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश किया गया जल्द से जल्द टंकी के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाए, जिससे ग्रामीणों को कोई परेशानी न हो सके।
कठिनाई तो यहाँ इतनी हो रही है, जब ठेकेदार यहाँ आया हम लोगों ने कहा भाई इतने खोदी इतना कुछ साथ तुम पाइप डाल के बंद कर सको, लेकिन ठेकेदार ने किसी बात पर गौर नहीं की और सारा रास्ता फड़वा गेट दिया। और बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात हो रही, बच्चे बाहर घर में सब लोग पैक हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, खेत में जा सकते हैं, चारा लेने के लिए आदमी परेशान है, लोग का आधे बैठे घरों में। और प्लस इसी जो हमारी सड़क थी इसमें जाल पड़ा था, सरिया का जाल, वो सरिया जाल फाड़ गया, वो बाहर निकला गया, किसी के पैर में घुस जाता, कि जुत्ते के पैरों में घुस गया, कहीं बुग्गी के टायरों में फंस गया, मोटरसाइकिल टायरों में फंस के पंचर कर देता। ये जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो टंकी का निर्माण प्रत्येक गांव में इस वक्त किया जा रहा है, इसके तहत हमारे गांव में भी जो टंकी का निर्माण किया जा रहा है उसमें जो पाइपलाइन जो खोदी जा रही है ताकि घर घर तक जो है जल पहुंचाया जा सके, उसमें ये है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क जो है वो ठेकेदार के द्वारा 8 दिन पहले 8 से 10 दिन पहले जो है वो खोद करके डाल दी गई थी और अभी तक इस पे कोई पाइप इसमें नहीं दबाया गया है। और दूसरी बात यह है कि इतना बुरा हाल आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने मतलब इसको तोड़ करके डाला हुआ है कि यहाँ से पशु जो खेत में चारा लेने के लिए जाते हैं उनको परेशानी हो रही है, बच्चे स्कूल में, सामने स्कूल पड़ता है इस रास्ते पे, प्राइमरी स्कूल है, उन बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी। निजामपुर गांव में ये टंकी का निर्माण हो रहा है, तो वैसे तो ये सब जगह बहुत ही गति से हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम एक्सीएन जल संस्थान और जल निगम को निर्देशित कर देंगे कि इसमें जो भी काम है इमीडिएटली हो जाए। अगर रोड खुद रही है तो वो इमीडिएटली उसको बंद भी करें ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। पीट व्यापार में चोरों ने किराना दुकान में हाथ साफ किया। चोरों ने दुकान से हजारों का सामान व नकदी पर हाथ साफ किया है। बीती रात बाजार चौकी से चंद कदमों की दूरी पर घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने बहादुराबाद थाने पहुंचकर तहरीर दी, जिसके बाद बहादुराबाद पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है। टिहरी और देहरादून पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 6 चोरियों का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने जम्मू कश्मीर के एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मामले में पकड़े गए आरोपी के 2 साथी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दोनों जनपदों की पुलिस टीम जम्मू में दबिश दे रही है। मामले का खुलासा जनपद टिहरी के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने किया। उन्होंने बताया कि जनपद टिहरी में 4 और जनपद देहरादून में 2 चोरियां हुई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 15 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। पकड़े गए आरोपी की पहचान बरकत अली के रूप में हुई है। साथ ही बड़े खुलासे कर आईजी गढ़वाल रेंज ने पुलिस टीम को 5000 का इनाम देने की घोषणा की है। थाना कीर्तिनगर यहाँ पे 2 जगह बागवान और मलेठा में 2 घरों में चोरियां हुई थी। इसके अलावा देवप्रयाग में मुल्ला गांव के पास एक घर में चोरी हुई थी और एक नरेंद्र नगर में एक मंदिर से चोरी हुई थी। तो इस संबंध में जो थाना देवप्रयाग, थाना कीर्तिनगर, एसओजी इनकी संयुक्त टीम ने इसमें ये लगातार प्रयास कर रहे थे। लगभग इसी समय जो डोईवाला में 2 चोरियां हुई हैं, तो जब ये सीसीटीवी की बेसिकली पुलिस को इसमें काफी सारे सीसीटीवी देखे तो पुलिस को उससे जानकारी मिली, एक संदिग्ध मोटरसाइकिल और कुछ संदिग्ध इसमें पहचान में आए। तो चैत्र नवरात्रि के अवसर पर चंपावत जनपद के सीमांत क्षेत्र में स्थित माता पूर्णागिरि धाम में माता के दर्शन करने आने वाले भक्तों का सैलाब सा आ गया है। माता स्वती के नाभि स्थल के रूप में पूजे जाने वाले पूर्णागिरि धाम में हर वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस वर्ष भी नवयात्रा के पहले दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जत्थे माता पूर्णागिरि के दर्शन करने पहुंचने लगे। आपको बता दें कि बीती 9 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ कर माता पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ किया। नवरात्र के अवसर पर मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को देखते हुए मेले में यात्रियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू बनाने के हेतु पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। मेला क्षेत्र में स्थापित 3 थाने एवं सभी चौकियां फुल अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। जैसे कन्नौज जिले से आए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो नवरात्रि का पहला दिन है आज, तो हमें माता रानी के दर्शन में बहुत ही अच्छे ढंग से, हालांकि हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शक्ति सुना जाता है कि माता रानी में बहुत ही ज्यादा शक्ति है। मुझे आज ये पहला नवरात्र है और बालों की काफी संख्या
यहाँ पर आई हुई है, जिसकी सुरक्षा के मद्देनजर सभी हमारे जो 3 अस्थायी थाने हैं, चौकियाँ हैं, थाने हैं, सभी को अलर्ट रखा हुआ है और जो उनको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स मिला हुआ है उनको भी जगह जगह पर लगाया गया है। और सभी से अपील की जाती है कि अपना जितने भी साथ के लोग आए हैं उनसे जुड़े रहें और बाहर से जो भी श्रद्धालु आए हैं उनको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमारे थाने में या वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार के बजट की खूबियां गिनाई। प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने कहा कि यह बजट प्रदेश के जनमानस की तमाम आकांक्षाओं को देखते हुए जारी किया गया है। बजट में किसान, युवाओं, महिलाओं, खिलाड़ियों समेत सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया। साथ ही पर्यटन, कृषि, रोजगार, खेल पर सरकार का विशेष फोकस है। इसलिए इन विभागों के लिए बजट में धन की अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपनों में अनुरूप उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार द्वारा सदन में बजट प्रस्तुत किया गया। लगभग 70,000 करोड़ रुपए का यह बजट उत्तराखंड के जनमानस की तमाम आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सदन में पेश किया गया, जिसमें किसान का, युवा का, खिलाड़ी का, सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया, महिलाओं का, और विभिन्न विभागों में जैसे पर्यटन है, कृषि है, रोजगार का विषय है, खेल का विषय है, तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार ने धन की अच्छी व्यवस्था की है। अल्मोड़ा में हिंदू सेवा समिति की ओर से हिंदू नववर्ष के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। सीधे नोला पलटन बाजार से इस यात्रा का आगाज हुआ है, जो मुख्य बाजार होते हुए नंदा देवी मंदिर पहुंची। इस शोभा यात्रा में छोलिया कलाकारों समेत कई सांस्कृतिक दलों और नगर के कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शोभा यात्रा के माध्यम से संस्कृति और परंपरा का एक संदेश देने का काम किया है, जिसे आज देश के नहीं बल्कि विदेशों तक बिखरने की जरूरत है। तो उत्तराखंड की धामी सरकार चैत्र नवरात्रों को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मना रही है। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने कहा कि राज्य सरकार को अचानक नारी शक्ति का सम्मान करने की जो सूझी है वो अपने आप में हास्यास्पद है। कोई उत्सव मनाए या पूजा पाठ से नारी शक्ति या मातृशक्ति का सम्मान नहीं होता, वह सम्मान तो कृत्यों में परिलक्षित होना चाहिए। गरिमा ने कहा कि पिछले दिनों जो कुछ भी राज्य के अंदर घटित हुआ है उससे तो यह साफ दिख रहा है कि बीजेपी की मातृशक्ति के प्रति क्या सोच है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस पर सफाई दी और कांग्रेस पर बेतुका बयानबाजी का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि कांग्रेस के नेता बेतुकी बयानबाजी करते हैं और इसके लिए वो सोशल मीडिया का भी गलत तरीके से सहारा ले रहे हैं। 6 साल इनको सत्ता पर काबिज हुए हो गए हैं, अचानक इनको नारी शक्ति सम्मान करने की सूझी है और नवरात्र को जोर शोर से मनाने की सूझी है और सरकारी कार्यक्रम इन्होंने दे डाला। हर जिले में 1 लाख रुपया उसके लिए अलॉट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा को महसूस होने लगा है कि उसके पापों का घड़ा भर चुका है, उनके कुकृत्य और कुकर्म इतने बढ़ चुके हैं कि आज कई समाचार पत्रों की खबर है कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध और हिंसा लगातार बढ़ रही है। देखिए, कांग्रेस का काम है सस्ती लोकप्रियता हासिल कर। कांग्रेस का काम है सस्ती लोकप्रियता के लिए कांग्रेस के नेता बेतुकी बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस के जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं वो किस प्रकार से बेतुकी बयानबाजी करते हैं ये प्रदेश के लोगों ने बार बार देख लिया।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खेल विश्वविद्यालय के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। खेल विश्वविद्यालय के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही खेल और आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियों के लिए विशेषज्ञों के सुझाव लिए। विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जाए। हल्द्वानी स्थित खेल मैदान का बेहतर तरीके से उपयोग हो सके, इसके लिए हल्द्वानी में भी खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संभावनाएं तलाशी जाए। इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था पर भी उन्होंने ध्यान देने के लिए कहा। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या, मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत कई लोग मौजूद रहे। तो गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर विवाहिता के परिजन बेटी के ससुराल पहुंचे, जहां उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची रुड़की पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। विवाहिता का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद परिजन शव को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे। इसी दौरान लड़की और लड़के पक्ष में कहासुनी हो गई। हंगामा देख पुलिस को बीच बचाव में आना पड़ा। तभी मृतका की बहन एम्बुलेंस के आगे आकर खड़ी हो गई और शव को ले जाने से रोक दिया गया। उसकी जिद थी कि वह शव को अपने साथ लेकर जाएगी। पुलिस ने बहुमुश्किल महिला को एम्बुलेंस के आगे में हटाया, जिसके बाद एम्बुलेंस को लड़के वाले के घर रवाना किया गया। इस दौरान परिजनों को पुलिसकर्मियों के साथ जमकर नोक-झोंक भी हुई। का मामला मेरी बहन थी, मैंने पाली थी, पोसी थी, सब काम मैंने करे, उसकी शादी भी मैंने करी है। इन्होंने मेरी बहन को मुझे मरने की खबर भी नहीं दी। किसी और से मुझे खबर मिली है, इनके लोगों से मुझे खबर नहीं मिली है। ये बताओ, मैं कल से यहाँ पड़ी है, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला इन लोगों से। लोग रिश्वत और गरीब लोग यहाँ के रिश्वत लेकर काम करते हैं। देखो मेरे साथ हत्यापाई यहाँ भी करी है, पुलिस के सामने इन्होंने भी कुछ नहीं करा। मेरे खिलाफ कार्रवाई कुछ नहीं करी इन्होंने। बताओ क्या होगा, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। पौड़ी जिले के सककुली उलखेत चुमासू मार्ग पर तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर नयार नदी में जा गिरी, जिससे वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण वाहन नदी में जा गिरी थी। इस बीच सककुली थाने से पुलिस टीम व एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। आमजन की मदद से वाहन सवार दोनों युवकों को बाहर निकाला गया। जानकारी देते हुए सीओ सदर पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने बताया कि दुर्घटना में चेतन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार के लिए चमोली स्वयं स्थित हंस चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। चमासू वाले रोड पे गाड़ी जा रही थी और जैसे ही इन्होंने पहला जो मोड़ है वो मोड़ को जो है क्रॉस कर रहे थे, तो उसी क्रॉस करने के सिवाय गाड़ी जो है अनियंत्रित हो गई और नीचे जो है शिवर नदी में जा गिरी है, जिसमें 2 लोग सवार थे और एक आदमी की जो है मोटे में मृत्यु हो गई थी, दूसरे को जो है हाई सेंटर से रेफर कर दिया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों को भी काफी हम आभार प्रकट करते हैं। साथ साथ जो है हमारे पुलिस ने फोर्स ने काफी उस पर जो है रेस्क्यू किया है, जिसमें 41 लोग। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।